पढ़ाई लिखाई करना, अपना करियर बनाना है, वो त्यौहार मनाने लगे हैं। इसलिए समस्या आ रही है। जिनको न धर्म के बारे में मालूम है, न त्यौहार के बारे में मालूम है, सामाजिकता, न कोई दायित्व, कुछ पता ही नहीं है, वो त्यौहार मनाने लगे हैं। और हम जिम्मेदार लोग अपनी रोजी रोटी खेती बाड़ी काम धंधे में लगे हुए हैं, त्यौहार हम उनके हवाले कर दिए हैं, कोई समस्या पैदा कर रहे हैं। और फिर जब पुलिस कार्रवाई करती है, चाहे कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब फिर अब बाद में अब आते हैं बचाव के लिए कि हमारा लड़का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, दुनिया भर की कोई बहानेबाजी और बातें अपना करने लगते हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जब सभी लोग अपने अपने त्यौहार है, अपना अपना धर्म है, उसको अपने एक दायरे में, सीमित दायरे में एक उसको जब मनाएंगे, दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की जो क्या कहते हैं उसकी जो धर्म का कदर करते हुए मनाएंगे, कहीं इस तरह कोई समस्या नहीं होगी और कोई भाईचारा भी नहीं बिगड़ेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होगी। और जब एक बार समस्या हो जाती है, पुलिस कार्रवाई कर देती है, और जब आपका नाम उसमें आ जाता है, आपके घर परिवार के नाम आ जाता है, फिर कभी पीछा नहीं छोड़ता है और हमेशा वो आपका पीछा करता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। और जीवित आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। जब पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाता है, रजिस्टर नंबर 8 देखा जाएगा, त्यौहार रजिस्टर देखा जाएगा कि 5 साल 10 साल पहले कौन सी क्या घटना हुई है, तो फिर पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। 107 सुबह में पाबंद कराएगी, एहसास कराने के लिए भाई तुम्हारे 10 साल 5 साल पहले तुमने समस्या पैदा किया था, तब तुमको अलर्ट किया जा रहा है, पाबंद किया जा रहा है कि इस पर भी अच्छा आचरण करोगे, कि कोई घटना ना हो। त्यौहार कोई भी केवल त्यौहार तक ही सीमित नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ भाग जाए, या कोई किसी तरह का मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसको टूल दे दिया जाए, उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए। और ये करने वाले बहुत सीमित लोग होते हैं, कुछ अराजक खुराफाती तत्व होते हैं, लेकिन हम जितने जिम्मेदार होते हैं, जब अपनी सही भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं, बाकी हम भी उसके हिस्सा हो जाते हैं। तो करने वाले मात्र 4% होते हैं और हम लोग भीड़ का हिस्सा होकर के उनको और एनर्जी दे देते हैं, और उस एनर्जी तो फिर उनको लगता है कि हमारे साथ कितने लोग 400-500 एक हज़ार की भीड़ इकट्ठी हो गई है, और फिर ये हमारे साथ इतने लोग हैं, फिर उनको बीच में अपना अवसर भी दिखाई पड़ने लगता है कि अगली बार हो सकता है मैं ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाऊँगा, जिला पंचायत का चुनाव जीत जाऊँगा, हो सकता है विधायक बन जाऊँ। फिर उसके मन में ये बातें जब भीड़ देखने लगते, जो नेतृत्व करने लगते हैं, और हम लोग उस भीड़ के हिस्सा हो जाते हैं। फिर पुलिस कार्रवाई करते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो निर्दोष टाइप होते हैं, तमाशा देखने के लिए चले आते हैं। हम तो तमाशा देखने के चले आते, देखिए क्या हो रहा है, और फिर जब पुलिस लाठी मारती है, कार्रवाई करती है, वीडियो बनाती है, उसको देख करके फिर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मेरे कहने का चूँकि मैं स्टार्ट नहीं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन जितने आप एक गणमान्य लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जब हर अपने गली मोहल्ले में, परिवार में आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, तब सही मायने में शांति स्थापित होगी, सभी त्यौहार या कोई भी कार्यक्रम सकुशल संपन्न होगा। बार बार अभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनना चाहिए, थाना बनना चाहिए, थाना वहाँ चला गया। जब थाना यहाँ बनाने की बात आई तो लोगों ने जमीन देने से मना करके पुलिस कब्जा कर लेगी। फिर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनाने की बात आ रही थी, पहले वाले इंस्पेक्टर साहब थे, तो इसमें कहा गया भाई हम लोग पर्याप्त यहाँ पर ज़मीन दे दीजिए ताकि वहाँ पर हम लोग बैरक बना सकें, थाना प्रभारी का आवास बना सकें, और ताकि मतलब एक मिनिमम जो वहाँ रिक्वायरमेंट हो उसे पूरा किया जा सके। तो ये जो आपके रामलीला कमेटी के लोग हैं, उनको फिर लगने लगा है कि पुलिस कब्जा कर लेगी। 10 बाई 10 का एक रूम देंगे, 10 बाई 10 के रूम में रिपोर्टिंग चौकी नहीं खुलेगी, यहाँ पर्याप्त पुलिस बल होगा, रहना पड़ेगा, तब आपकी कस्बे की सुरक्षा होगी। हो सकता है रामलीला कमेटी के लोग आए इसमें होंगे भी, उनको पता भी है कि 10 बाई 10 का एक रूम यहाँ पर दस केवल चौकीदारी के लिए नहीं, रिपोर्टिंग चौकी खुलेगी। और कई बार आप लोगों से वार्ता भी हुआ, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती कि आप रिपोर्टिंग चौकी भी चाहते हैं, पर्याप्त पुलिस बल भी चाहते हैं, और जमीन देंगे नहीं। एक 10 बाई 10 का रूम दे कि हमारा माफी घर लगे और बाकी पुलिस वाले दाएँ बाएँ घूमते रहे, तो आपको पर्याप्त यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग चौकी चाहते हैं तो आप लोगों से कई बार बातें भी हुई हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप लोग जमीन नहीं देंगे तो यहाँ रिपोर्टिंग
बच्चों के पर्याप्त पुलिस बल नहीं रह सकती। और इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी रामलीला कमेटी के लोग हैं, जिनकी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, व्यापारी लोग इसके ट्रस्टी भी हैं, तो आप लोग को सुरक्षा भी चाहिए और ज़मीन भी नहीं देंगे, कुछ हेल्प भी नहीं करेंगे, दोनों साथ काम एक साथ नहीं हो सकता है। और सर से हमारी बात भी हुई थी, हम लोगों ने फिर सोचा था कि यहाँ पर हमने राजस्व विभाग की तरफ से हमारी चौकी के लिए ज़मीन भी अलॉट हो गया है, उन्होंने ला करके वहाँ भी देखा भी था। फिर हमने सोचा, उसने आपको फोन किया कि चाचा गाड़ी छुड़वा दीजिए। अब आपने एसओआर या दरोगा किया, सीओ साहब या मुझको जिसका भी नंबर आपके पास है, इससे आपके संबंध है, आपने उनको फोन किया। अब अगर हमने गाड़ी छुड़वा दी तब क्या होगा, और गाड़ी नहीं छुड़वाई तब क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें। मान लीजिए मैंने आपने फोन किया, मैंने तुरंत एसओआर बताया, अरे यार बहुत अच्छे आदमी हैं, अपनी पुलिस कमेटी के सदस्य हैं, बुलाने पे आ जाते हैं, तत्काल आने के बाद बता रहे हैं तेरा चोर नहीं है, सामान हेलमेट नहीं लगा। एसओ साहब ने तुरंत उसको छोड़ दिया। अब उस लड़के के दिमाग में बात आ जाएगी, चाचा सही नहीं, मतलब ठीक ठाक का व्यवस्था है, एसओ साहब ने मानते जानते हैं, मान सम्मान है, उससे क्या होगा, आपकी मुहावर आपके समाज में पड़ेगी, थोड़ा सा आप क्योंकि हमारे हैं, आपके माध्यम से हमारी और प्रत्यक्ष रूप से हमारी प्रत्यक्ष रूप से कल के डेट में कोई समस्या अगर वहाँ होती थी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपने कहा कि रुक जाओ भाई, तो उसको मोटरसाइकिल वाला लड़का जरूर रुक जाएगा, बाकी लोग रुक के प्रधान संगठन श्री संजय त्रिपाठी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री हाजी वसीम शेरवानी का, श्री मदन गोपाल जी रामलीला समिति के अध्यक्ष राम गोपाल जी आए हैं। अच्छा ठीक है, राजेश निगम जी भूतपूर्व चेयरमैन, श्री राजू निगम जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री किट कुमार अग्रहरी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, शिवदास सदस्य, और सबसे अति जो हमारे यहाँ की भावनाओं को एक अनुशासित क्रम से हमारे यहाँ के माध्यम में जो है वो एक प्रकाश स्तंभ की तरह भूमिका निभा रहे श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो जिनकी भाषा में और जिनके भाव में विकास है और एक नेतृत्व क्षमता है, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हम आपको एक सूत्र में बांध रखा है। कि कुछ नाम हैं जो मुझे लिस्ट में मिल गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र में अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपनी जिम्मेदारी की वजह से, भले उनका नाम उनको ना हो याद, लेकिन समय समय पर जब भी मैं किसी प्रकार की कोई आवश्यकता में रहता हूँ तो अपना योगदान देते रहते हैं। और इस सामान्य जनता जो हमारे साथ यहाँ आज उपस्थित है, हमारा पत्रकार और मीडिया के जो साथी हैं, पूरे भी हैं, और साथ ही हमारी एक पुलिस जो टीम है, जो प्रशासनिक टीम है, सबके साथ महसूस किया कि ये पूरा जिला नारियल के फल जैसा है, ऊपर से काफ़ी कठोर दिखता है, काफ़ी बवाली दिखता है, काफ़ी झगड़ालू दिखता है, लोगों के सुनने में जो आता है। हम लोग भी जब आए तो देखे संस्था भंग करने की छोटी घटना हुई थी, उसकी वजह से पूरे बहराइच का नाम बदनाम हुआ, पूरे देश में बदनाम हुआ, देश में बदनाम हुआ। और तो एक ग्रेटर चैलेंज था कि जो लोगों के जनमानस में वो विभिन्नता है उसको समाप्त करके पूरा बहराइच पे ऐसी अवस्था में लाया जाए जहाँ कानून व्यवस्था की समस्या पर चर्चा न हो, विकास की समस्या पर चर्चा हो और विकास की धारा बहे। और यही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी योग्यता से, अपने कार्यशैली से इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करें कि
आम आदमी कानून व्यवस्था की चर्चा न करके विकास की चर्चा करे, सामाजिक सद्भाव की